नमस्कार जोहार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम लोग 35 डेज जो आपके लिए अभी शेष है, ठीक है, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको कंटेंट सही लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 10 सितंबर, जो कि कल है, ठीक है, और यहाँ पे 15 अक्टूबर है। इस दौरान आपके पास टोटल 35 डेज रहते हैं, ठीक है। और इन 35 दिन में क्या गेम आपको खेलना है, किस तरीके से खेलना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये 35 दिन का जो गेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये उनके लिए है जिनका आज की डेट में 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आज की डेट में आपका 70 to 80% सिलेबस फिनिश है, आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर के, उन्हीं लोगों के लिए ये 35 डेज गेम मायने रखता है, ठीक है। जिनका नहीं हो पाया है, आप 50, 40 या 60% में भी 60% वाले भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे कम जिनकी तैयारी है, तो फिर आप लोग रेस में अब बहुत पीछे रह चुके हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर का डेट मैंने क्यों लिया है, तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई है कि 15 अक्टूबर के बाद आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कंसंट्रेशन लूज़ होना ही होना है, ठीक है। उतना ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ाई आप नहीं कर सकेंगे 15 अक्टूबर के बाद कुछ दिनों तक, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि इस आयोग का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। किसी को नहीं पता है आयोग क्या करने वाली है। ये आपको बिल्कुल कभी भी चौंका सकती है, ठीक है। इतना तो श्योर है कि 15 अक्टूबर तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन 15 के बाद 20 तक आपका जेई का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है आयोग की प्लानिंग हो कि 25 को या 30 को या फर्स्ट वीक नवंबर में, बोला ना मैंने आपको, वो आपको चौंका सकती है, कोई सा भी डेट दे सकती है। तो इसीलिए आप किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। और उसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये 35 दिन वाला जो गेम है इसको समझें, ठीक है, कि यहाँ से 35 डेज़ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, और टोटल डेज 35 है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हर एक सब्जेक्ट को भी हम लोग 5-5 दिन देते हैं तो आपका 35 दिन कंप्लीट हो जाता है। अब आप खुद से इस चीज़ को फील करिए कि अगर आप सिर्फ 5 दिन साइंस पढ़ते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को साइड करके आप सिर्फ 5 दिन बहुत अच्छे तरीके से साइंस पढ़ते हैं, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करते हैं, कुछ नई चीज़ों को भी पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि साइंस आपका कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। और वही सेम चीज़ अप्लाई करता है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जीके, जीएस, रीजनिंग, तमाम चीज़ों पे। लैंग्वेज मैक्सिमम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन अलग से आप 5 दिन सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप फील करेंगे इस चीज़ को कि लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुश्किल हो सकता है, बहुत लोग सोचेंगे कि 5 दिन तक एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 15 अक्टूबर को आप देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोर होंगे एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग दिन भर साइंस पढ़ रहे हैं, रात में सोने से पहले एक सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कोई सा भी एक सेट सॉल्व करिए, उसमें तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस को भी देख लीजिए। ये काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन मिक्स मत करिए, ठीक है। 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 5-5 दिन का आप लोग स्लॉट प्रिपेयर करिए और हर एक सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। साइंस में जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड वगैरह करने दे दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोग वीडियो यूट्यूब में सर्च करिए, देखिए कैसे किया जाता है। सिंपल कोई सा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ दिया जाएगा। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार सीजीएल में ऐसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ऑप्टिक्स में बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में भी बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट एक चैप्टर था, एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा था, ठीक है। पीएच वैल्यू से संबंधित एक क्वेश्चन था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। वो 10th लेवल तक के सिलेबस में नहीं था, 11th-12th की वो चीज़ थी, लेकिन उसको पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने नहीं देखा, आप लोग देख लीजिए। और वैसे क्वेश्चंस क्या है, एक ही क्वेश्चन उस तरह का पूछा गया था जो डिफ़िकल्ट था, लेकिन होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं
तो आप रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 दिन हर एक सब्जेक्ट्स को अगर आप देते हैं तो यकीन मानिए 15 अक्टूबर को आपके अंदर एक अलग ही तेज होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, आपको लग रहा है कि 5 दिन तक मैं एक सब्जेक्ट्स को तो नहीं दूंगा, तो आप इसको 3-3 दिन कर सकते हैं। ठीक है, आप 3-3 दिन का भी स्लॉट बना सकते हैं, 3-3 दिन करके 21 दिन तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 दिन के बाद आपको फील होगा कि नहीं कंप्यूटर में मुझे और एक्स्ट्रा समय देना है, या फिर लैंग्वेज में मुझे और एक्स्ट्रा समय देना है, जिनका जो भी सब्जेक्ट वीक है 21 दिन के बाद आप उसमें फिर 3-3 दिन एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। तो कैसे भी करके आप अपने 35 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। बस एक चीज़ करना है कि अभी जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, कुछ भी पढ़े चले जा रहे हैं, ये मत करिए। एक प्रॉपर रूटीन सेट करिए। ठीक है, और कल इसलिए ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि कल से आपके पास एक 35 दिन का बिल्कुल एक सेट गोल हो। ठीक है, कि उसको आपको अचीव करना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। अगर आप लाखों की भीड़ में हैं, ठीक है, आप लाखों लड़कों से फाइट कर रहे हैं और खुद के लिए अगर 35 दिन भी आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो फिर मुश्किल होने वाला है। देखिए, एक चीज़ आप सब जान रहे हैं कि हर किसी के पास किताबें हैं, हर किसी के पास यूट्यूब चैनल्स का एक्सेस है, हर किसी के पास टेस्ट सीरीज़ भी है, और भगवान ने दिमाग देने में भी कोई भेदभाव नहीं किया है, हर किसी को बराबर दिमाग दिया है। वज़न अगर आप देखेंगे ब्रेन का, सबके अंदर सेम है। लड़कियों के अंदर कुछ कम होता है, ठीक है, वज़न, लेकिन ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम होता है। तो हर चीज़ में बराबरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मायने क्या रखे सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन तो भाई इन लाखों में से किसी 2000 का ही होना है। आप देख लीजिए परसेंटेज कितना कम है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मायने रखता है। और मैं इस तरह के वीडियोस बीच बीच में इसलिए डालते रहता हूँ ताकि जो लोग डिमोटिवेटेड हो गए हैं, जिनको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अब क्या, अब तो सीधा एग्ज़ाम में देखा जाएगा, तो उन लोगों को वास्तविकता का पता चले। ठीक है, उन लोगों को रियलिटी बार बार बताई जाए कि ऐसी बात नहीं है आपने पढ़ लिया, सब हर किसी ने पढ़ा है, हर किसी के साथ तैयारी अच्छी है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 2000 का ही होना है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जो बताया आपको वही करना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आगे आने वाला जो समय है 35 दिन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 35 डेज़। और 35 डेज़ को ध्यान में रख करके ही आप लोग अपने प्रिपरेशन को करिए, और बिल्कुल ये टारगेट लीजिए, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये टारगेट लेना है कि इन 35 डेज़ में मैं यहाँ जो 70 और 80% पे हूँ, ठीक है, अपने स्तर पर मुझे इसको 100 तक पहुँचा देना है। अब 100% कहने का ये मतलब नहीं होता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ गए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिलेबस तो पूरा कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन आपको अंदर से ये आवाज़ आए कि अब मैं 100% प्रिपेयर हूँ एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए। ठीक है, कहीं से भी कोई चीज़ अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी बची हुई है। जितना मेरा औकात था, जितना मेरा हैसियत था, जितना मेरा पोटेंशियल था, उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है। ठीक है, ये फीलिंग आपको 15 अक्टूबर को आनी चाहिए। और जिन लोगों को ऐसा फील होगा 15 अक्टूबर को कि नहीं अब सारा चीज़ हो गया है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे झारखंड हो, कंप्यूटर हो, मैथमेटिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इन लोगों का रिज़ल्ट फिक्स होगा। 100% मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट फिक्स होगा, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, अब उस 15 अक्टूबर को जब आपसे बात होगी तो फिर ये नहीं कि नहीं हाँ सब कंप्लीट हो गया है, लैंग्वेज में बस 2-4 टॉपिक बचा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूरा ग्रामर ख़त्म, लोकगीत, लोक कथा, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। हम मैंने सब देख लिया, सब रिवाइज़ भी कर लिया है। ऐसा नहीं कि 1-2 बार और रिवाइज़ करना पड़ेगा, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। 15 अक्टूबर को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। ये टारगेट लेकर के आप लोग अगर 35 दिन मेहनत करते हैं, ठीक है, 35 दिन आप लोग समझ लीजिए कि तपस्या करना है, अगर कर लेते हैं भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग कर पाएंगे। ठीक है, मैं खुद भी अपने लिए भी बता रहा हूँ कि मैं भी कर पाऊँगा, ऐसी बहुत कम संभावना है। हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जी सकता है। ठीक है, कितनी भी लोग कोशिश कर लें, वही चीज़ होता है कि हर किसी से एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम भी कुछ क्वालिटी जो पोजेस करते हैं ऐसे कैंडिडेट से ही निकलेगा। ठीक है ना, तो अपने आप में बदलाव लाइए, अपने सोने का, उठने का, खाने का, पीने का जो भी आपका टाइम है थोड़ा बहुत उसको व्यवस्थित करिए, और
1 महीना लगभग समय है, 1 महीना से कुछ ज़्यादा। इसमें अपना फुल एनर्जी डालिए आप लोग और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। 35 दिनों में कोशिश करिए 12 घंटे का आप लोग टाइम सेट करिए, कम से कम 12 घंटे पढ़ना। आप खुद सोचिए कि 12 घंटे आप एक दिन में सिर्फ साइंस पढ़ने वाले हैं और टोटल 5 दिन अगर आप पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 60 घंटे हो जाता है। ठीक है, 60 घंटे अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ते हैं तो आप सोचिए साइंस में आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि अगर आप 5 दिन वाला फॉलो करते हैं, कोशिश कीजिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में उसको अलग से प्रिपेयर करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी अंडरलाइन करते रहे छोड़ दे रहे, वो नहीं होना चाहिए। जब आप फ्यूचर में इसको कभी देखना चाहें कि मैंने क्या पढ़ा था 35 दिनों में, तो सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाए, बस पेज पलटे और सारा चीज़ आपके सामने आ रहा है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये कोशिश आप लोग करिएगा। ठीक है, तो आलस से बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है ताकि कल से आप लोग जो भी फॉलो करते हैं मुझे, कल से आप लोग 35 दिन तक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। और फिर 35 दिन के बाद अगर जीएसएससी कुछ फ्यूचर प्लान लेकर चल रही है, अगर जीएसएससी कुछ ऐसा सोच रही है कि फ़िलहाल आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, नवंबर लास्ट में होगा या दिसंबर में होगा, अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है तो बीच में जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो भी जाएंगे तो उससे आपको बहुत लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत लॉस क्या, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है अगर आप अपने आप को 15 अक्टूबर तक प्रिपेयर करते हैं। उस केस में डेफिनेटली आप लोग आगे आने वाले फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं रिलैक्स होकर के, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस दौरान बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप मान लीजिए 5 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि जीएसएससी की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन को लेकर के उनकी क्या प्लानिंग है। तो उस केस में हो सकता है बहुत सारे लोग फिर से डिमोटिवेट हो जाए कि क्या हम सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी नहीं पता है एग्जामिनेशन होगी कि नहीं होगी। इस तरह की फीलिंग्स डेफिनेटली आएगी, लेकिन उन सारी फीलिंग्स को दरकिनार करते हुए आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। अर्जुन की तरह आपको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि 35 दिन कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। 35 दिन तक मुझे अपना CGL का सिलेबस अपने औकात के हिसाब से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मैं अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लूँ, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लोग फॉलो करेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं कि 5 दिन समय दें, अपने सहूलियत के हिसाब से और जैसा भी आपको ठीक लगता है। मैं तो 5-5 दिन ही कोशिश करूंगा देने का, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और फिर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 15 अक्टूबर को फिर आप लोग बताइएगा कि कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है, कितना चेंज आप में आया है। ठीक है, मैं भी जो भी प्रिपेयर करूँगा, जो भी स्पेशल कंटेंट मुझे मिलेगा, जो लगेगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं यूट्यूब के थ्रू आपके साथ भी शेयर करूँगा 100%। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जो भी कंटेंट डालूँ आप तक वो पहुँचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।